दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक खास मेहमान निःशक्तजन एवं वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष लोकेश कावड़े जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले भैया आपका धमतरी गोट में स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं, हालांकि काफी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, काफी लंबा अनुभव है, फिर भी आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। मैं लोकेश कावड़िया वर्तमान में निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम का चेयरमैन हूं और भारतीय जनता पार्टी से लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूं। संघ का स्वयंसेवक हूं और सेवा के क्षेत्र में महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूं, जिसके अंतर्गत हमने सेवा, संस्कार और स्वावलंबन से लगभग 42,000 लोगों को स्वरोजगार में लगा रखा है और ये सतत प्रक्रिया चालू है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी तक आपके पहले भी जो भी चेयरमैन रहे हैं इस विभाग में, मुझे ऐसा लगता है कि इस विभाग को जो ऊंचाइयां मिलनी थी, जो दिव्यांगों के लिए काम होना था, उस स्तर में काम नहीं। सबने अपने ढंग से प्रयास किया। तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद आपकी क्या कार्य योजना आपने नया बनाया है, हमारे दर्शकों को बताया। देखिए, निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम पूरे प्रदेश के अंदर जितने निःशक्त हैं उनको आगे बढ़ाना, उनका विकास करना और वो स्वावलंबी बने, उसका प्रयास होना चाहिए। हमारी योजना के तहत हमने जो टीम वर्क के रूप में हमने काम शुरू किया है और इस योजना के तहत हम चाहेंगे कि जितने भी निःशक्तजन यहाँ पर हैं, जिनका कि नाम अभी इस विभाग का नाम निःशक्तजन की जगह दिव्यांगजन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसकी परमिशन भी दे दी है। जो दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम का जो गठन अभी जो होएगा और उसके तहत हम जो काम चालू करेंगे, हमारा पहला लक्ष्य रहेगा कि जितने भी दिव्यांग हैं उन दिव्यांग को स्वरोजगार के अंदर किस तरह से लगाया जाए। नौकरी तो जितनी मिलती है, इनका कोटा फिक्स है सरकारी नौकरी का, लेकिन उसके अलावा स्वावलंबी किस तरह से बने, स्वाभिमान की जिंदगी किस तरह से जिए, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा और उसके तहत हमने कार्यवाही चालू कर दी। दिव्यांगों को जैसे बताया कि स्वावलंबी बनाने के संबंध में आपकी कार्य योजना है, उनको क्या साधन की सुविधाएं मिलती है, क्या उनको इजी का लोन मिलता है, कितने का लोन मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता है तो उसके तहत हमें 50 लाख रुपए तक के लोन देने के पावर हैं जी। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए और इस पे 5% के ब्याज से प्रारंभ शुरू होता है। 50,000 तक का लोन 5% के ऊपर, 5 लाख रुपए तक का लोन 6% पे, फिर 7%, 8% ऐसा। और जो लोन मिलने के बाद में जो बराबर समय के ऊपर अगर ये लोन पेमेंट कर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट के ऊपर 25% सब्सिडी भी दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब मैं कार्यभार ग्रहण कर रहा था, पदभार ग्रहण कर रहा था, उस दिन हमने 15 लोगों को लोन दिया लगभग 10 लाख रुपए का, और वो अपने काम में लग जाए। उसके बाद में वही समय पे इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट करें और उसको जितना भी उनका इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर हम 25% सब्सिडी भी देंगे। उसी दिन पदभार ग्रहण के दिन हमने जो कुछ लोगों को, 11 लोगों को हमने इंटरेस्ट सब्सिडी का चेक उस दिन 7,000, 6,000, 5,000 ऐसे अलग अलग उनके, तो 1 लाख रुपये ऊपर का हमने उनको पेमेंट भी किया है इंटरेस्ट का। और उसी दिन चूंकि इसका पैसा जो है दिल्ली से आता है जी, और दिल्ली के यही दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम दिल्ली जो है वो जब पेमेंट करती है तो उनको हमको वापस करना पड़ता है। हम उनसे लोन लेते हैं और यही लोन जो है वापस हम उनको रिटर्न करते हैं। उस दिन हमने प्रयास करके 62 लाख रुपए का लोन हमने रीपेमेंट भी किया है जी। आज की तारीख में वित्त विकास निगम की स्थिति जो है थोड़ी सी दयनीय है, क्योंकि कलेक्शन जो है वो ठीक से नहीं हुआ है। 24 करोड़ 76 लाख रुपए की देनदारी है, वर्तमान में देनदारी है जी। हमको दिल्ली को भेजना है और वो पैसा हम भेज देंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हमें फिर से नया लोन आना शुरू हो जाएगा जी। ये प्रयास जारी है और हम जो है अभी मेरा दौरा जब चालू होगा जी, पूरा प्रोग्राम, आज तो ये दौरा बना लिया था, लेकिन जिस तरह से हम ये दौरा हम
चालू करेंगे उसके बाद में हर जिले में हम जाएंगे। जितने लोगों को लोन दिया 2437 लोगों को अभी तक लोन वितरित हुआ है 21 साल के अंतर्गत। जी, हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी दिव्यांग हैं उनको किसी तरह की भी अगर समस्या है, किसी तरह की प्लानिंग है, इसके साथ में हम स्किल डेवलपमेंट का काम चालू करने वाले हैं। जी, बहुत जल्दी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके साथ में जो दिव्यांग लोग जो भी सामग्री बनाते हैं जी, उसके लिए हम अति शीघ्र, जी, हमारी बातचीत हो गई है लगभग, और अति शीघ्र हम एक रिटेल आउटलेट चालू कर रहे हैं रायपुर में। रायपुर से रिटेल आउटलेट चालू करते करते हम पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। जो भी सामान दिव्यांगता के बनेगा और उसको हम कई तरह की इंडस्ट्री, यानी उन्हीं लोगों को छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा देंगे, कुटीर उद्योग लगा देंगे, और वो जो बनाएंगे उसको वहाँ से सेल होगा और उसका प्रॉफिट जो है पूरा पूरा उन्हीं के खाते में जाएगा। तो इस तरह की एक योजना ऐसी बनाई है कि दिव्यांगजन जो है वो किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह वो सम्मान की बात है, यानी सम्मान से किसी को देने के लायक बने, ये हमारी सोच है। और निश्चित तौर पे हम हमारी पूरी टीम के साथ में हम लोग इस काम को करने वाले हैं। अभी तक कितने दिव्यांग रजिस्टर्ड है आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में? संख्या लमसम लगभग 7 लाख हैं जी, लेकिन अभी हम उसके ऊपर भी हमारी प्लानिंग चल रही है और हमारे जो CEO हैं अभी होने वाले हैं उनसे, MD से बातचीत करके हम लोग जो है एक नई योजना लेके आएंगे। नया दिव्यांगता कार्ड बनेगा जी, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल बोर्ड के साथ में, और वो मेडिकल बोर्ड नया दिव्यांगता कार्ड बना करके और उसको सिस्टमेटिक बनाया जाएगा ताकि जो कई लोगों की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें भी दूर हो जाएगी जी, जी, और जेन्युइनली लोगों को उसका लाभ मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट का हमारा सेंटर चालू होगा और उसके बाद में उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो रोजगार मूलक ट्रेनिंग रहेगी और उसका मार्केटिंग तक की हम व्यवस्था पूरी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली हमको ट्रेनिंग देके और बिठा दिया, उसकी मार्केटिंग कैसे हो उसकी भी हम चिंता करेंगे। जी जी जी। चर्चा आगे बढ़ाते भी अपन अपने प्रदेश में दिव्यांग के आड़ में कई लोग जो दिव्यांग नहीं है वो शासकीय नौकरी पा चुके हैं। दिव्यांगता का लाभ वो लोग ले रहे जो दिव्यांग नहीं है, जो ओरिजिनल दिव्यांग है उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता। कई बार घूमते रहते हैं, मेडिकल बोर्ड में चक्कर मारना पड़ता है, उनको नहीं मिलता, दिव्यांग का सर्टिफिकेट नहीं बनता। इसको लेकर क्या बड़े बड़े अधिकारी है मेरी जानकारी में जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर रहे हैं, इसको लेकर भी कोई प्रयास आपके द्वारा? निश्चित तौर पे जब नए कार्ड बनेंगे सभी के दिव्यांगता के जी, तो उसके ऊपर तो ये हर एक को देना ही पड़ेगा, हर एक को आना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी क्यों। मतलब जो नौकरी लगे उनको भी उसके चेक होगा, ऐसा माने अपन? सबका यानी कोई भी दिव्यांग है जी, उसको उसका बेनिफिट का जो है तभी मिलेगा कि जब उसका नया बोर्ड के अंदर नया सर्टिफिकेट बनेगा जी। अगर गलत तरीके से उसने शासकीय पद पा लिया है जी, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब देर सवेर कार्रवाई होगी है, अपन ऐसा मान के चले। और इसी के लिए हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी चूंकि संवेदनशील व्यक्ति हैं हमारे, और उनसे इस संदर्भ में हमारी कुछ चर्चाएं हुई है जी, और भी अभी मीटिंग होने की है, और निश्चित तौर पे उनके संवेदनशीलता का लाभ लेते हुए ये पूरा काम हम प्रदेश के हित में करेंगे। ये दायित्व भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे शायद यही सोच करके दिया है, क्योंकि हम दिव्यांगजनों के बीच में काफ़ी काम कर रहे हैं और वो लगातार हमारे बीच में आए हैं, हमारे कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया है जी। महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमारा हर साल एक कैंप लगता है मूक बधिर बच्चों का, दूसरा कैंप लगता है ब्लाइंड बच्चों का, और तीसरा कैंप लगता है मानसिक मंदबुद्धि बच्चों का जी, जिसमें 5 दिन का स्किल डेवलपमेंट देते हैं। और उस तरह के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि पूरा समय दे करके उन्होंने हमारे कार्यक्रम को लिया। हमारे कई आई कैंप जो हमारी एम्बुलेंस चलती है उस कैंप का उन्होंने उद्घाटन किए हैं, और वो इसलिए जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लगाया। उन्होंने अपने जब पदभार ग्रहण कर रहा था उसमें स्पीच में बोला कि मैं लोकेश जी को 30 साल से जानता हूँ, इन्होंने हजारों लोगों को सेवा कार्य में लगा रखा है, रोजगार में लगा रखा है। तो इस तरह का काम है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कोई भी बात हम जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर उसके अंदर हमें पॉजिटिव उनसे अप्रोच मिलती है और उसका लाभ हमें, इससे प्रदेश की जो दिव्यांग लगभग हमें उम्मीद है कि करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा दिव्यांग यहाँ पर हैं, क्योंकि कई लोग बेचारे भटक रहे हैं
और उनको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। उसके कई कारण हैं, कई सुनने को मिलता है, लेकिन उन सब के लिए हम नया जो प्लानिंग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में, दोनों के साथ में मिल करके ये योजना बनाई जाएगी और नए कार्ड की बात चलेगी। इसके लिए क्या जिलों में कैंप लगाया जाएगा, क्योंकि हर दिव्यांग पहुंच नहीं पाता कई बार, तो इसके लिए कोई योजना है जैसे गांव में शहर में कैंप लगाया जाए और उनको वहां पे विकलांगता सर्टिफिकेट आसानी से मिल पाए, इसके लिए कोई योजना? नहीं, इसको हम प्लानिंग करेंगे जी, बैठ कर बात करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री तीनों के जब साथ में मीटिंग होगी तो उसका हम ये तय करेंगे कि इनको किस तरह से और कहाँ पे। निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिला स्तर या और नीचे तहसील स्तर तक जाकर के इस तरह के मेडिकल बोर्ड के कैंप लगे, ताकि हर व्यक्ति, एक व्यक्ति भी दिव्यांग उसके अंदर छूटना नहीं चाहिए। कितने % तक सरकार दिव्यांग मानती पड़ी? इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई 30% को बोला जाता है, नहीं माना जाता, उसको लाभ नहीं मिलता। इसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या शासन द्वारा? क्राइटेरिया बड़ा फिक्स है, 40% से ऊपर को दिव्यांगता मानी जाती है। जी। और इसलिए 40% से ऊपर दिव्यांग जो भी रहेगा उसको निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा हर तरह की जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं दिलवाने का, लोन दिलवाने का, वो काम हम करेंगे। आप काफ़ी योजनाएं बनाए हैं। मेरा आखिरी सवाल, ऐसा कोई टोल फ्री नंबर आप जारी करेंगे कि अगर कोई दिव्यांग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो वो शिकायत आप तक पहुंच सके, आसानी से उसकी समस्या का निराकरण हो सके? इसके लिए कोई प्रयास आपके द्वारा? क्योंकि निश्चित रूप से एक अगली बात थी कि लोग आवाज नहीं पहुंचा पाते। तो मेरा आपसे धमतरी की कोर्ट के मंच से मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई एक आप काम बनाएं कि एक टोल फ्री नंबर जारी हो, जिसमें पूरे प्रदेश के दिव्यांग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो अपनी आवाज आप तक पहुंचा सके और उनकी समस्या का समाधान हो सके। इसको ले आपकी क्या योजना है? निश्चित तौर पर हम इसके ऊपर चर्चा चालू कर दिए हैं और एक ऐप इस तरह का बनाया जा रहा है कि उस ऐप के माध्यम से कोई भी किसी तरह की समस्या का अगर होगा तो वो हमारे पास पहुंचेगा और उसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी पदभार ग्रहण करे कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हमारा ऑफिस सेटअप वगैरह ये वो कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी से वो तैयार हो जाएगा और जैसे ही तैयार होगा तो मैं निश्चित तौर पे, मेरा एक निवेदन है कि हर जिले के कार्यालय में आपकी ऑफिस का एक एड्रेस छपता हो, सूचना फलक में लिखा है कि ये दिव्यांग से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप तक इस नंबर पे बात करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके और लोगों को लाभ मिल सके इसका। और भी कई योजनाएं हम इसके अंदर प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ सहकारिता के साथ में दिव्यांगजनों का किस तरह से आगे बढ़ना हो जी, और वो सब काम पाइपलाइन में है। चूंकि अभी ये अभी शुरुआत है, जल्दी शुरुआत है जी। और शुरुआत के साथ साथ में मैं इतना जरूर कहूँगा कि बहुत जल्दी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पता लगेगा कि ये निगम जो है ये छोटा मोटा निगम है नहीं है। जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने बोला था कि अगर कोई सोचता है कि ये छोटा निगम है तो ये नहीं, ये बहुत बड़ा निगम है और पूरे प्रदेश के 10 लाख से ज़्यादा दिव्यांगों को इसका लाभ हम कैसे पहुंचाएंगे, उसकी एक योजना हम निश्चित तौर पर बनाएंगे। और पूरे देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के का नाम जो है यह निगम पूरे देश के अंदर रोशन करेगा, ये हमारी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद कावड़िया जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई सेक्शन फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।